नमस्कार। आज भारतीय बाजार में कुछ बहुत ही अजीब हुआ। एक ऐसी पहेली बनी जिसे देखकर सब हैरान हैं। एक तरफ तो जबरदस्त खुशी का माहौल था, लेकिन उसी खुशी के नीचे एक गहरी चिंता भी छिपी हुई थी। चलिए आज इसी विरोधाभास की परतें तो कहानी कुछ ऐसी है। 3 दिन से बाजार लगातार गिर रहा था और आज बूम, सेंसेक्स पूरे 429 पॉइंट्स ऊपर जाके बंद हुआ। ऐसा लगा जैसे खरीदार वापस आ गए हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त दूसरी तरफ भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90.47 के अपने ऑल टाइम लो, मतलब अब तक के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया। अब ये कैसे हो सकता है? एक ही दिन में इतनी तेजी और यही आज का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अगर देश की करेंसी कमजोर हो रही है, जो कि आमतौर पर इकोनॉमी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होती, तो फिर शेयर बाजार में ये जश्न क्यों मन रहा है? आखिर वो कौन सी ताकत है जो बाजार को ऊपर खींच रही है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। ये जो रिकवरी आई है, इसके पीछे कोई एक हीरो नहीं है, बल्कि 6 बड़े कारण हैं जिन्होंने मिलकर बाजार का पूरा मूड ही बदल दिया। आइए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। है वो 6 ट्रिगर्स। सबसे पहले वैल्यू बाइंग, मतलब 3 दिन की गिरावट के बाद लोगों ने सस्ते में शेयर खरीदे। फिर सबसे बड़ी उम्मीद, भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील की खबर। इसके बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व का ब्याज दरें घटाना, बाजार में डर को नापने वाले इंडिया VIX इंडेक्स का नीचे आना, दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत मिलना और आखिर में वीकली एक्सपायरी का एक टेक्निकल असर। अब इन 6 वजहों में से जो एक वजह सबसे ज्यादा असरदार थी, वो थी ये। मुख्य आर्थिक सलाहकार का ये बयान बाजार के लिए, आप कह सकते हैं, एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह आया। जैसे ही बाजार ने सुना कि भारत और अमेरिका एक बहुत बड़ी ट्रेड डील के बेहद नजदीक हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मानो आसमान पर पहुंच गया। ये चार्ट 2 और पॉजिटिव संकेतों को बहुत अच्छे से दिखाता है। पहला, इंडिया विक्स का 2% गिरना। इसका सीधा मतलब है कि इन्वेस्टर्स का डर कम हो रहा है, वो बाजार में थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। और दूसरा, अमेरिकी फेड का ब्याज दरें घटाना, जो हमेशा भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए एक अच्छी खबर होती है। क्यों? क्योंकि इससे विदेशी पैसा भारत आने की उम्मीद बढ़ जाती है। अब जरा बड़े पिक्चर से हटकर देखते हैं कि जमीनी स्तर पर, मतलब अलग अलग शहरों में आज क्या हलचल रही। आज का दिन कुछ कंपनियों के लिए बहुत ही शांत। यहाँ एक्शन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। शक्ति पंप्स को 408 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला और शेयर सीधा 14% ऊपर। वहीं हब टाउन ने अपना फंड जुटाने का प्लान कैंसिल किया तो शेयर 9% नीचे चला गया। DCM श्रीराम, टाटा स्टील और वोडाफोन आइडिया, इन सब के लिए अच्छी खबरें आईं और शेयरों में तेजी दिखी। और हाँ, मारुति ने जैसे ही ये साफ किया कि मेक्सिको टैरिफ का उन पर कोई असर नहीं होगा, इन्वेस्टर्स ने राहत की सांस ली। यहीं खत्म नहीं होती। अब वापस उस पहेली पर आते हैं जिसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। बाजार की इस शानदार तेजी के पीछे एक बहुत बड़ी चिंता छिपी है, और वो है रुपए की रिकॉर्ड गिरावट। चलिए जरा इस पहलू को भी समझते हैं। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। 90.47 रुपए $1 के लिए, ये इंडियन करेंसी के लिए एक ऐतिहासिक निचला स्तर है। ये कमजोरी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अर्थव्यवस्था के लिए कुछ बुनियादी और बड़े सवाल खड़े कर रही है। जैसा कि MK ग्लोबल का ये बयान साफ साफ इशारा कर रहा है, बाजार में अभी भी एक तरह की बेचैनी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज की ये जो तेजी है, ये सिर्फ एक उम्मीद पर टिकी है। जब तक वो ट्रेड डील असल में साइन नहीं हो जाती, बाजार में ये उतार चढ़ाव बना रहेगा। ये है कि रुपया कमजोर हो क्यों रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का घाटा। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बड़ा सिंपल। सोचिए, जब हम विदेश से सामान खरीदने पर ज्यादा डॉलर खर्च करते हैं और सामान बेचकर कम डॉलर कमाते हैं, तो रुपए पर प्रेशर बनता है। बस अभी वही हो रहा है। गोल्डमैन सैक्स का ये जो अनुमान है, वो पूरी कहानी को एक नजर में दिखा देता है। सब कुछ इस बात पर टिका है कि आगे क्या होता है। अगर ट्रेड डील हो गई तो रुपया मजबूत होकर 88-89 तक भी आ सकता है, लेकिन अगर इसमें देरी हुई तो ये 91 के लेवल तक भी जा सकता है। मतलब सारा खेल अब ट्रेड डील की खबरों पर ही निर्भर है। कुल मिलाकर हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां उम्मीद और चिंता के बीच एक रस्साकशी चल रही है। बाजार का आशावाद अर्थव्यवस्था की असलियत पर भारी पड़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये कब तक चले, आगे की दिशा क्या होगी। इसका कुछ इशारा हमें आज रात अमेरिका से आने वाले इन 2 महत्वपूर्ण डेटा से मिल सकता है, बेरोजगारी के आंकड़े और व्यापार घाटे का डेटा।
ये दोनों ही तय करेंगे कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व आगे क्या करेगा और उसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ेगा। को इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, क्या 11 दिसंबर को जो हमने देखा वो एक स्थायी बदलाव की शुरुआत है या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी उछाल है जो अर्थव्यवस्था की बड़ी और असल चिंताओं को कुछ समय के लिए बस ढक रहा है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।